कुदरत की तरफ से ख़वातीन के लिए एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा जो उन्हें हर एज में बिल्कुल फिट, यंग और एक्टिव रखेगा। आप किसी भी एज में हैं, 30 या 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, अपने आप को बिल्कुल यंग और एक्टिव फील करेंगी। अश्वगंधा एक ऐसी कमाल की हर्ब है जो ख़वातीन और मर्द सभी के लिए यकसा मुफीद है, लेकिन इसके साथ अगर ये हर्ब मिला लेती हैं ख़वातीन, तो ये ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल का एक लाजवाब हल है। ख़वातीन में बांझपन के मसाइल से लेके उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती तक सब के लिए ये एक मैजिकल हर्ब है। अश्वगंधा के साथ अगर इस हर्ब को मिला लिया जाए तो ये आपके ना सिर्फ चेहरे से रिंकल्स को दूर करेगी, स्ट्रेस को दूर करेगी, आपके मूड स्विंग्स को बेहतर करेगी। आप हर एज में अपने आप को फिट, एक्टिव महसूस करेंगी, हैप्पी रहेंगी। आप अगर स्ट्रेस में रहती हैं तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आप खुद को एक्टिव फील करेंगी। नींद की कमी का शिकार है तो ये आपको पुरसकून नींद देगी और आपकी लाइफ को एकदम सेट कर देगी। तो देखते हैं जी ये कौन सी ऐसी करिश्माती बूटी है जो ख़वातीन की लाइफ को चेंज कर सकती है। तो शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो दो कमाल की बूटियां आपके लिए मैं लेके आई हूँ, इसमें से एक तो अश्वगंधा है जिसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना के आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें इसके फ़ायदे, इसके इस्तेमाल का तरीका बताया है। ये ऐसी कुदरती जड़ी बूटी है जो कि एक बहुत ही मैजिकल बूटी है इंसान के तमाम सेहत के मसाइल को दूर करने के लिए, उसे एक्टिव और फिट रखने के लिए। इसके फ़वाइद बेतहाश हैं, ख़वातीन और मर्द सभी को सेहतमंद रखती है, एक्टिव रखती है, मसल्स को मजबूत करती है, जोड़ों पट्टों के दर्द को दूर कर। तो इस बूटी के साथ जो दूसरी मैजिकल करिश्माती बूटी है मेरे पास, ये है जी शतावरी, जिसको सत्तावर भी कहते हैं, सत्तावरी भी कहते हैं, शतावरी भी कहते हैं। ये ख़वातीन के लिए एक तोहफ़ा है, कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। ख़वातीन में अगर बांझपन के मसाइल हैं, माहाना निज़ाम की ख़राबियाँ हैं, उन सब को ये दूर करती है। और इसके अलावा ये स्किन और बालों को खूबसूरत बनाती है, ख़वातीन में इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। तो अगर आप किसी भी एज में हैं, आप चाहती हैं कि आप खुद को हमेशा फिट फील करें, बिल्कुल टीन एज जैसी, यंग एज जैसी, आप अपने आप को एक्टिव फील करें, तो आप अश्वगंधा के साथ सतावर को मिक्स करके इस्तेमाल करें। दोनों की आपने इक्वल क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पे सतावर और अश्वगंधा दोनों मेरे पास 100-100 ग्राम है। ये मैं किसी के लिए तैयार कर रही हूँ। आप इसे जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी ले सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। ये इस तरह के स्टिक्स हैं, पंसार स्टोर से ये आपको ईजिली मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन अपने फ़वाइद के हिसाब से ये दोनों बूटियाँ बहुत ही कीमती हैं, बहुत ज़्यादा इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इन दोनों बूटियों को लेके आपने जी ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ मेरे पास हैवी ग्राइंडर है तो मैं ये सारी सतावर इसके अंदर डाल के एक साथ ही पीस लूँगी। लेकिन अगर आपके पास तरह का ग्राइंडर नहीं भी है तो जो आपके पास घर में ग्राइंडर मौजूद है आप उसी में इसको पीस सकती हैं। पहले आप इसे 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके हाथ-दस्ते में थोड़ा सा कूट लीजिए, उसके बाद इसको पाउडर बना लीजिए। एक दफ़ा पाउडर बनाने के बाद फिर आप इसे छान के फिर दोबारा से ग्राइंड कर सकती हैं। तो किसी भी ग्राइंडर मशीन से ये बिल्कुल बारीक सफ़ूफ जैसी पिस जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है और बिल्कुल बारीक सफ़ूफ इसका तैयार हो गया, ईज़िली पिस गई है और ये अंदर जम गई है। जिस तरह से हम आंवला और रीठा को मिला के पीसें तो वो जम जाते हैं, तो लेकिन ये सफ़ूफ बन चुकी है। तो बस ये सारा एक बाउल में निकाल लेती हूँ और अब इसके बाद जी अश्वगंधा को मैं पीस लूँगी और इसे क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं इसकी स्टिक्स, तो इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके पीसूँगी। तो आप भी इसको इस तरह से हाथ-दस्ते में कूट के पहले फिर इसे आप थोड़ी-थोड़ी करके छोटी ग्राइंडर मशीन में पीस सकती हैं। तो अश्वगंधा क्योंकि हार्ड स्टिक्स होती हैं इसकी, तो ये एक ही दफ़ा में पाउडर इसका नहीं बनेगा। तो ये जो पाउडर तैयार हुए इसे मैं यहाँ पे स्ट्रेन कर रही हूँ, छान रही हूँ, ताकि इसके जो पार्टिकल्स रह गए हैं पीसने से वो अलग हो जाएँ और उसको फिर दोबारा से अलग पीस लेंगे। तो अब शतावरी का जो पाउडर तैयार किया था उसे भी अश्वगंधा के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अश्वगंधा छानने के बाद जो इसके मोटे-मोटे पार्टिकल्स रह गए हैं इनको मैं दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी और फिर दोबारा से इनको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लूँगी। तो इसी तरह से आपने छोटी ग्राइंडर मशीन से भी इसको बार-बार ग्राइंड करना है और इसे छानते रहना है और इस बारीक इसका पाउडर आपके पास तैयार हो जाएगा। तो 2 बार ग्राइंड करने और छानने के बाद भी अश्वगंधा बाकी जो पीछे मोटी-मोटी रह गई है इसे मैं एक बार फिर बाद में ग्राइंड करके पाउडर में शामिल कर लूँगी। तो हमारा जी एक मैजिकल पाउडर, एक करिश्माती पाउडर तैयार हो चुका है। इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, किसी खाली जार में डाल के स्टोर कर लीजिए। और इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये आपने दूध के साथ लेना है। सुबह नाश्ते से पहले आपने इसका एक छोटा चाय वाला चम्मच लेना है और शाम को दोबारा आपने इसका एक चाय वाला चम्मच जो है खाना खाने से 2 घंटे पहले लेना है। आप चाहें तो
इसका हाफ चम्मच भी स्टार्ट में ले सकती हैं, आप अपनी तबीयत के हिसाब से देखिए। और अगर खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो फिर आप अपने मॉलिज के या किसी भी हकीम के मशवरे से इसको इस्तेमाल कीजिए। प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अलबत्ता वो ख़वातीन जो बच्चों को फीड कराती हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल इंशाअल्लाह माहाना निज़ाम की ख़राबियों को दूर करेगा, नींद की कमी को बेहतर करेगा, अंदरूनी तमाम अमराज़ ख़वातीन के उनको बिल्कुल दुरुस्त करेगा। आपने इसको 3 महीने लगातार लेना है, लेकिन पहले 1 महीना लेने के बाद 1 हफ़्ता छोड़ दीजिए, फिर 1 महीना लें, उसके बाद फिर 1 हफ़्ता छोड़ के फिर दोबारा से इसको स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे।